हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता जी। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, आज हम बात करेंगे, अगर आपका किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, अनसिक्योर बिजनेस लोन है, या और भी किसी तरह का अनसिक्योर लोन है। अनसिक्योर मीन जिसमें आपने बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास कोई सिक्योरिटी नहीं रख रखी, कोई अपना एसेट नहीं रख रखा कि वो उसको नीलाम करके और आपसे पैसे ले ले। लोन दो तरह के होते हैं बेसिकली, सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। ये मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। सिक्योर लोन में कौन सा आता है, जैसे होम लोन, आपने मकान ले लिया या प्लॉट ले लिया पैसे लेके बैंक से, फ्लैट ले लिया, या लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आपके पास थी वो आपने बैंक के पास गिरवी रख के पैसे ले लिए, लोन करवा लिया, एग्रीकल्चर लैंड पे ले लिया या फैक्ट्री बनाने पे लोन ले लिया, वो सारा सिक्योर लोन के अंदर कंसीडर होता है। अनसिक्योर लोन के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। अब दिक्कत परेशानी कहाँ आ रही है, जैसे कि आपको पता है कोरोना काल की वजह से 25 मार्च को सारा देश बंद हो गया था और 2.25 महीने सारा देश बंद रहा, जिसकी वजह से लोगों के बिजनेस, व्यापार, काम धंधे लगभग ठप हो गए थे। उस 2.25 महीने में तो जीरो ही रहे क्योंकि देश ही नहीं खुला। उसके बाद भी अभी भी कोरोना काल चला हुआ है। लोगों के काम धंधे, बिजनेस, व्यापार 50% से ज़्यादा किसी के नहीं चल रहे हैं। उसमें भी किसी के 20 चल रहे, किसी के 30 चल रहे, किसी के 40 चल रहे, मैक्सिमम 50% चल रहे हैं। कोरोना काल आने से पहले जितना काम था उससे आज 50% है। लोगों की 12.25 करोड़ आदमियों की जॉब जा चुकी है, ये एक सर्वे बताता है। यो जॉब किसकी गई है? प्राइवेट जॉब वाले की गई। भाई सरकार ने तो कोई टाई नहीं सारे देश में, किसी भी कोने में, किसी भी डिपार्टमेंट में। और उसके अलावा जो जॉब जिनकी प्राइवेट वालों की लगी हुई हुई है, उनकी भी 95% आदमी ऐसे हैं जिनकी सैलरी कम कर दी गई है। वो भी 30, 40, 50% पे काम कर रहे हैं। उनको ये पता है अगर यहां से छोड़ देंगे तो दूसरी जगह भी 50% ही मिलेंगे और पता नहीं लगेगी क्या नहीं लगेगी। यहां पे तो चलो लगी तो हुई है। तो इस वजह से जो लोगों का सारा अर्थव्यवस्था जो देश की है वो भी गड़बड़ा गई है और लोगों की पर्सनल अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ा गई है, क्योंकि लोगों ने पहले लोन ले रखे थे। जो मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी होता है वो पहले ही पूरा पूरा होता है, उसके पास एक लिमिट में पैसे होते हैं, उसके पास बहुत ज़्यादा बड़ी सेविंग नहीं होती। जो उनके पास, लोगों के पास थोड़ी बहुत सेविंग थी भी, वो उन 2.25 महीने में ख़त्म होगी। कुछ बची तो उन्होंने किस्ता भर दी, क्योंकि 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा था, उन्होंने वो किस्तें भर दी हैं। अब क्योंकि 50% तक सैलरी मिल रही है, 50% तक बिजनेस चल रहा है, लोगों को अपना खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है और ये किस्त के लिए प्रेशर डाल रहे हैं बैंक और एनबीएफसी कंपनी वाले। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनपीए पे रोक है, तो स्वाभाविक बात है कि अभी आपके खिलाफ ये कोई केस नहीं कर सकते। अब इसमें दिक्कत परेशानी कहाँ आ रही है? भाई आपने एक एग्रीमेंट कर रखा है, उस एग्रीमेंट में नियम शर्तें लिखी हुई हैं कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो अगर आपका अनसिक्योर लोन भी होगा तो ये आपके खिलाफ एक केस करेंगे या आपकी आर्बिट्रेशन करेंगे, और जो सिक्योर लोन होगा तो उसकी एक्शन करके उसको बेच देंगे। अब जो सिक्योर लोन है, मैं तो हमेशा आपको सलाह देता हूं, अगर आपका सिक्योर लोन है तो आप कोशिश करिए उसको पहले ही बेच दीजिए उस एसेट को, क्यों वो बेच के इस बैंक और एनबीएफसी कंपनी का पैसा दे दीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा घाटा पड़ेगा। जो किस्तें आपने भर दी है वो भी जाएंगी और हो सकता है जितने पैसे आज आपने प्लेंटी समेत बैंक या एनबीएफसी कंपनी के देने हैं वो भी उनके पूरे ना हो पाए। वो एक केस आपके ऊपर सिविल का दोबारा कोर्ट में भी करेंगे बकाया बैलेंस लेने के लिए। अगर आपका अनसिक्योर लोन है उसमें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब उसमें भी क्या है, अगर आपने चेक दे रखा है तो 138 का आपके ऊपर केस करेंगे, एनपीए जैसे ही हटेगा। अगर नहीं भी केस दे रखा है तो एक पंजी का 5 पैसे का सिविल का केस तो करेंगे ही करेंगे। वो इनके पास राइट्स हैं। राइट्स कैसे आए? इन्होंने एक एग्रीमेंट किया, आपने खुद से इनको राइट्स दिए हैं सारे। तो जो अधिकार आपने बैंक या एनबीएफसी कंपनी को लोन लेते टाइम दे दिए, आपने उस पर साइन कर दिया, अब आप उससे इनकार नहीं कर सकते।
अब लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेकिन बैंक और एनबीएफसी कंपनी वाले उसको मान नहीं रहे हैं। बहुत से कमेंट मेरे पास ऐसे आ रहे हैं कि सर ये रिस्ट्रक्चर भी नहीं दे रहे हैं और मोराटोरियम को तो पीरियड को तो क्या बढ़ाएंगे, पता नहीं बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब दिक्कत परेशानी तो फेस आ ही रही है। तो मेरी यह सलाह है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इनके पैसे दे दीजिए और इनसे अपना पीछा छुटवा लीजिए। क्रेडिट कार्ड है आपके पास, कम पैसे हैं, नहीं भरे जा रहे, आप उसकी ईएमआई करवा लीजिए। लेकिन बहुत से कमेंट मेरे पास ऐसे भी आ रहे हैं, सर रिस्ट्रक्चर भी करवा लिया था, कुछ बैंकों ने दे भी दिया था, फिर भी नहीं किस्त भरी जा रही, और नहीं भी रिस्ट्रक्चर करवाया था फिर भी नहीं किस्त भरी जा रही। मतलब लोगों की हालत, करोड़ों आदमियों की आज ऐसी हो चुकी है कि उनसे अपने जो रेंट पे घर है उनका वो नहीं दिया जा रहा, बिजली का बिल नहीं पे कर पा रहे, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, और बहुत से आदमी तो अपने रसोई का खर्च भी चलाने की सिचुएशन में नहीं है। तो वो आदमी क्या करे? तो भाई साहब आपको क्या करना है, अगर आपकी भी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है आप आज पैसा पे नहीं कर सकते, तो ये आपके ऊपर केस करे उससे पहले आप इनके ऊपर केस कर दो, बैंक और एनबीएफसी कंपनी के ऊपर ही केस कर दो। आपने क्या गलत किया? आपके पास पैसा नहीं है, आप दे नहीं पा रहे, ये आपका चेक बाउंस करवाएंगे, नहीं चेक है तो भी आपके ऊपर केस करेंगे, अपना पैसा तो छोड़ेंगे नहीं है। लेकिन ये गलत कहां है? ये बहुत सी एनबीएफसी कंपनी तो 10-10 बार ईसीएस लगा रही है एक महीने में। अरे यार, एक बार लगा ले, 2 बार लगा ले, 10 बार किसने अलाउड कर दिया आपको? ये भी गलत कर रहे हैं, तो आप इनकी गलती को पकड़ लीजिए ना। अभी तो एनपीए पे रोक है, ये आपके खिलाफ कोई केस कर ही नहीं सकते, लेकिन आपके पास पूरे राइट्स हैं इनके ऊपर केस करने के, क्योंकि जब आपने इनसे लोन लिया है तो आप इनके उपभोक्ता हैं, मतलब आप इनके कस्टमर हैं। यह नहीं है कि आपने लोन ले लिया तो आप कस्टमर नहीं, आपने कोई सामान खरीदा तब भी आप कस्टमर हैं, आपने कोई लोन लिया तब भी आप इनके कस्टमर हैं। और पिछले से पिछले साल 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया है, उपभोक्ता क्या संरक्षण अधिनियम में बदलाव हो गया है, जो कि बहुत ज्यादा उपभोक्ता के हक में आ गया है, कंज्यूमर के हक में आ गया है। तो आप उस गाइडलाइंस का फायदा उठाते हुए, अगर इन्होंने 10 बार कर दिया, आप सीधा इनके खिलाफ कोर्ट में चले जाइए, उपभोक्ता अदालत में चले जाइए, कंज्यूमर कोर्ट में इनके खिलाफ केस कर दीजिए। उसमें आपको वकील की भी जरूरत नहीं है, आपके 100-200 रुपए लगेंगे। वो जहां पे भी आपकी स्थानीय कंज्यूमर कोर्ट होगी, हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, वहां पे जाके 1 करोड़ रुपए तक का जो भी कोई मामला होता है तो वो कंज्यूमर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में ही फाइल हो जाता है। आपको लिखवाना क्या है? आपको सिर्फ अपनी समस्या बतानी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, लोन की स्टेटमेंट निकलवा लेनी है। आप उस बैंक के एनबीएफसी कंपनी में जाके उसको बोलो कि भाई साहब मैं बाकी के सारे पैसे भर दूंगा, आप मेरी लोन की स्टेटमेंट दे दो। वो तुरंत प्रभाव से आपको लोन की स्टेटमेंट दे देंगे। कह दो भाई मैं जाऊंगा अपने बीवी बच्चों से सलाह करूं और घर से पैसे लेके आता हूं मैं। अब आप उसको जाके डिटेल चेक करो, इन्होंने ईसीएस कितनी बार लगाया है। बहुत ज्यादा बार ईसीएस लगाया, 5-7-10 बार भी लगा दिया, तो आप सीधा कंज्यूमर कोर्ट में केस करो। कंज्यूमर कोर्ट में 99% चांस है कि आपको स्टे मिलेगा। जब आपको स्टे मिल जाएगा फिर आपने इनके पैसे क्या के देने, फिर तो भाई यही टंगेंगे। सेवा में कोताही तो यही कर रहे हैं, नहीं तो ये आपके ऊपर करेंगे, आप इनके ऊपर ही पहले ही कर दो। इसको बोलते हैं इंग्लिश में टिट फॉर टैट, हिंदी में जैसे को तैसा, और हरियाणा में कहते हैं कि कोई ईंट मारे तो साले को पत्थर मारो उसको ढागे। तो ये आपको ईंट 100% मारेंगे, उससे पहले आप इनको पत्थर मार दो। इस तरह से आपका बचाव हो सकता है अगर आपके पास पैसे नहीं है इनको देने के लिए। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को हो तो उनके पास मेरी ये वीडियो शेयर करें। आपको किसी तरह की कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी आ रही है, किसी तरह की आपको एडवाइस चाहिए, आप कमेंट कीजिए, तुरंत उसका मैं रिप्लाई जल्दी करके दे देता हूं। ऐसे ही आप मेरे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें। नमस्कार।